जीत गई है तो वो बोल रही है मैं इस्तीफा क्यों दूं। जब जनता ने आपको हटा दिया तो आपको बाहर हो जाओ। अब ये बेइज्जती कराना चाहती हैं। सेठिया गई है, बुढ़ापा है ना, 65 साल 70 साल की हो गई है, सेठानी की उम्र, कोई बात नहीं। अब इसको पागलखाना भेज दिया जा करे, सही हो जाएगी। मतलब संविधान के खिलाफ की बात कर रही हैं। संविधान नाम की भी चीज है ना। जनता ने मोदी के नाम पे वोट दे के सुशासन को लाने के लिए वोट दिया है। अब वो अगर ऐसी बात कर रही हैं तो उनको खुद संविधान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र की भी कोई चीज है। अगर ममता दीदी और कुछ दिन वहाँ रह जाती, तो जैसे वो आज कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो कल का वो कहती कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। अभी बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तब भी ये हो रहा था कि नहीं जीतेगी, फ्रॉड है, ये है, वो है, 15 साल से मैं हूँ, मैं ही जीतूंगी। पर अब जब बीजेपी जीत गई है तो वो बोल रही है कि मैं हारी ही नहीं हूँ, मैं मोरली जीती हूँ, तो मैं इस्तीफा क्यों दूँ। देखो ऐसा है, जब जनता ने आपको हटा दिया तो आपको बाहर हो जाओ। अब ये बेइज्जती कराना चाहती हैं कि इनको बर्खास्तगी का तमगा लगे कि 2026 में ममता बनर्जी को बर्खास्त किया गया। ये अपनी इज्जत को गंवाना चाहती हैं। हार गई, वहाँ पे एक तरफा मुसलमानों का राज चलवाया उन्होंने। मुसलमान वहाँ इतना आतंकित कर दिया था हिंदुओं को। हिंदू जन अभी मेरे चैनल पे एक वीडियो चल रहा है। वो एक गया है, पैसा नहीं है उसके पास, गरीब आदमी कोई लड़का है, लेकिन इतना खुश हुआ कि उसने कहा मैं अपने घर पे जय श्री राम का झंडा लगाऊंगा। जय श्री राम के झंडे पर रोक था। वहां पे जय श्री राम का झंडा नहीं लगा सकते हो, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हो, काली माता की पूजा नहीं करते हो। कितने मंदिरों को लाक करके रखा था। सारे मंदिर खोले जाएंगे, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, सारे मंदिरों के ताले तोड़ दिए जाएंगे। गया था वो लेने के लिए, झंडा लेने गया था। उसको पैसा कम था उसके पास, लेकिन दुकानदार को देखिए, दुकानदार का इतना बड़ा दिल था कि उसने बहुत बड़ा झंडा उसको दे दिया कि ले जाओ घर पे लगाओ। जैसे ममता दीदी अभी आप देख ही रहे थे, जब पोलिंग बूथ से आई थी तो बेहोश होश हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, कह रही थी बहुत मारा पीटा गया है उनके कार्यकर्ताओं को, साथ साथ में उनको भी बहुत मारा पीटा गया है। हाईलाइट होने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम भी चाहते हैं योगी बाबा कोई प्रोग्राम लगे। अब योगी बाबा तो हमको पहचानते नहीं है, हम लोग खाली झूठे योगी जी का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन अभी योगी जी का प्रोग्राम लगे और मैं अगर बेहोश होकर गिर जाऊंगा, कौन है, उठाओ 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 उठाओ, कौन है भाई, उसमें मेरा भी नाम हो जाएगा, अजय दीप श्रीवास्तव, उसको उठाओ। योगी बाबा जाएंगे कि मेरे रैली में आया था अजय दीप श्रीवास्तव बेहोश हो गया। हाईलाइट होने के लिए लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और उल्टी सीधी कार्रवाई करते रहते हैं। पागल हो गए हैं ये लोग, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। और अब भाजपा की सरकार, मैंने एक बार जब मैं बीजेपी से नाराज नहीं था, उससे पहले मैंने कहा था कि अंगद का पांव, जैसे अंगद ने लंका में पांव जमाया था अपना, वैसे ही ये अमित शाह जाकर के पांव जमा देगा और सरकार बना के चला आएगा। और वही हुआ। यहाँ सब लोग झूठे पागल सीढ़ी लोग आते रहते हैं, फर फर बोलते रहते हैं कि अरे वो सरकार बन रही। अभी परसों तक यहाँ बोल रहे थे लोग कि सरकार बन रही, ममता की सरकार बन रही है, जबकि मैं जानता था कि सरकार नहीं बन रही। वहाँ की पूरी हिंदू लाल भी इकट्ठा होकर के बस पूरा ये था कि किसी तरह भाजपा की सरकार चाहिए। ममता दीदी कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन है उसने बीजेपी को 100 सीटें फ्री में दी हैं क्योंकि करप्शन चल रहा था, इसी वजह से बीजेपी जीती। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ममता दीदी की विदाई तय थी कि विदाई होना है। उसकी वजह यह है कि ज़रूरी था कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त किया जाए। वहाँ जो अराजकता फैला हुआ था, टीएमसी के गुंडों ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्ज़ा कर रखा था, मकानों पे, दुकानों पे, ज़मीनों पे, तो उसका सफाया होना ज़रूरी था। और वहाँ की जनता बना ममता था, जनता ने कर दिखाया, ममता को हराया है। अच्छा, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे ही वो सवाल नहीं उठा रही, वो कह रही हैं कि पोलिंग बूथ पे जब वो गई थी तो उन्हें मारा पीटा गया है, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। साथ साथ में वो ये भी बोल रही कि वो इस्तीफा ही नहीं देंगी। जब वो इस्तीफा ही नहीं देंगी तो कोई कैसे उनकी कुर्सी पे बैठेगा, वो बैठ के दिखाए। देखिए, कल उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 9 तारीख को हमें लगता है संभावित वहाँ का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मुख्यमंत्री शपथ लेगा। जब कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा तो इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब संविधान के खिलाफ की बात कर रही हैं। संविधान नाम की भी चीज़ है ना। जनता ने मोदी के नाम पे वोट दे के सुशासन को लाने के लिए वोट दिया है। अब वो अगर ऐसी बात कर रही हैं तो उनको खुद संविधान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र की भी कोई चीज़ है।
आपके कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की हत्या की, तो आप खुद क्यों कर रही हैं? जनता बनाम ममता, जनता ने ममता को हराया है और वहाँ के सुशासन को जिताया है, वहाँ की कानून व्यवस्था को जिताया है। जो बांग्लादेशी घुस गए थे बंगाल में, उनको भगाने के लिए जिताया है। नहीं, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत लिखते थे, मगर हम खुद नहीं पढ़ा तो मैंने लिखा क्या है। वो हमेशा मास्टर को फेल कर देता था और हम भी कहते स्कूल के बाहर नहीं जाएंगे। फिर क्या कर, चपरासी उनको लात मार के बाहर करता था। वही हाल ममता का है। इलेक्शन कुछ जीत नहीं पाई है और कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे, अब पब्लिक उनको लात मार के बाहर करेगी। सेठिया गई है, बुढ़ापा है ना, 65 साल 70 साल की हो गई है, सेठानी की उम्र, कोई बात नहीं। अब इसको पागल खाना भेज दिया जा करे, सही हो जाएगी वो। अच्छा, सिर्फ इस्तीफा देने की बात ही नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें बोल रही हैं कि क्या कहते हैं, मुझे पोलिंग बूथ पे पीटा गया था, बहुत ज़्यादा मारा गया है, और साथ साथ बोल रही जो इलेक्शन कमीशन है उसने 100 सीटें बीजेपी को दी हैं, तभी बीजेपी जीती है। तो पंजाब उसने आज तक बंगाल में किया क्या है? आज तक उन्होंने सिर्फ लड़वाने, भड़वाने, मरवाने, कटवाने के सिवा किया क्या है? आप देखो, जैसे यूपी चल रहा है, बंगाल में चलेगा, वहाँ बुलडोजर चलेगा, सब कुछ एकदम सीधी हो जाएगी। लोग कहते हैं ना, ये 15 साल डाल कर रखा नजरी में, नहीं अब सीधी हो जाएगी। मास्टर अच्छा आया है, हाँ वो सीधी कर देगा। क्या ना, दुम के साथ में वो भी सीधी हो जाएगी। हाँ, झटका पड़े सही हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बाबा सब मुमकिन है। वहाँ 2 लोग पागल, एक यहाँ का एक राहुल गांधी पागल है, वहाँ की ममता पागल है। हाँ, दोनों को अस्पताल की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके सरकार से कह दो, या हम लोग पैसा इकट्ठा करके उसको पागल खाने में छोड़ दे, इलाज के पैसा हम दे देंगे। पागल करनी जरूरी है उसको। हाँ, ममता इस बार पंजाब भी जीतेगी बीजेपी। इस बार पंजाब भी जीतेगी, पंजाब बीजेपी खुलने वाला, पहले से बता दे रहे हैं। जैसे अभी जो ममता जी के जो भतीजे हैं, तो जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर वहाँ पे गए थे ड्यूटी के लिए, उनके ऊपर बहुत वो कमेंटबाजी, उनको धमकी पे धमकी दे रहे थे वीडियो बना के कि टीएमसी जैसे ही 4 को रिजल्ट आया, टीएमसी जीती, मार के फिकवा देंगे, उनको कहीं पे भी रहेंगे उठवा लेंगे। पर जैसे ही रिजल्ट आया वो तो गायब ही हो गए। ये निश्चित रूप से उनका जो बड़पोलापन था, इसी को लेकर टीएमसी आ रही थी। अमित शाह को घेर रहे थे, 12 बजे के बाद दिल्ली से नहीं लौटने देंगे। ऐसे तमाम लोगों को, जो बड़े नेताओं को ऐसे टारगेट कर रहे हैं, ऐसे सुशासन को जो चलाते हैं उसको जब टारगेट करेंगे तो जनता निश्चित रूप से इनके परिणामों को, जो 15 साल में जिस प्रकार से गुंडागर्दी किए थे टीएमसी के लोग, निश्चित रूप से उनको बताने का था। और जनता ने एक साफ जनादेश दिया है कि 200 पार बीजेपी पाई है और उनको ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आई है। तो कहीं से न कहीं से इनको बुरी तरह हार है। उनको एक उसको लेकर, जनादेश को लेकर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो एक प्रक्रिया है, राज्यपाल दिला लेगा, मगर इनको एक जनादेश मानना चाहिए और हार गई है उनको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही इनका बड़पोलापन है। वो कहते थे कि उड़ीसा में सरकार नहीं आएगी, आपकी यहाँ पे हरियाणा में सरकार नहीं आ सकती है, दिल्ली में नहीं आ सकती, बंगाल में नहीं आ सकती है, महाराष्ट्र में नहीं आ सकती, मध्य प्रदेश में नहीं आ सकती, राजस्थान में नहीं आ सकती। तो उनका एक आशीर्वाद मिलता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि अब हम लोग वे जीत गए तो केरल के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में केरल भी जीत लिया जाएगा। लेकिन जैसे विपक्ष में ये भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, जैसे अभया की मां को टिकट जब दिया गया तो लोगों ने ये कहा कि उनके आंसुओं का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और उन्हें भी एक सिस्टम, वही सिस्टम बना दे रही है जो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं दे पाई थी। बीजेपी को इंसाफ देना चाहिए था, ना कि टिकट देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से वो हुआ है, और वहाँ पे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी के सपोर्टर हों, चाहे बीजेपी के जो बस बात कर देते थे, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ करता था। जय श्री राम बोलने पर वहाँ पे पाबंदी थी। आप तमाम देखे होंगे, तमाम मंदिरें बंद कर दिया गया था। तो कल से या परसों से खुला था, सचिवालय में जय श्री राम लोग बोल रहे हैं। तो कहीं से न कहीं से एक प्रेशर बना के उनको दबाव रखा गया था। तो वही प्रेशर खुला है और लोग, टीएमसी के लोग अब डरे हैं। उनको पहले समझना चाहिए कि जनादेश है, आपको ज़्यादा दिन नहीं रहता है। कोई भी जनादेश आप उसके लिए काम करेंगे तभी तक ले। वो निश्चित रूप से काम नहीं किए थे। जिस प्रकार से भुखमरी थी, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल सबसे ज़्यादा वहाँ पे बंगाल में हुआ करता, तो वहाँ समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से घुसपैठिए वहाँ पे है, तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ का जनादेश जो दी है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक स्वर्णिम काल है। जब जोगी जी कदम रखे थे, यह नहीं तय हुआ था कि सरकार बीजेपी की ही आई थी। यह तय हुआ था कि प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी। तय तो तभी हो गया था जब ममता दीदी वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार कर रही थी, वहाँ के बंगाल के रहने वाले लोगों पे अत्याचार कहर ढा रही थी। काली पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा करने से रोका जा रहा था। जैसे लग रहा था हमारे भारत का हिस्सा नहीं है बंगाल, वैसे महसूस हो रहा था वहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। तो ये तो उसी दिन तय हो गया था कि अब ममता दीदी चली जाएंगी। अगर ममता दीदी और कुछ दिन वहाँ रह जाती
तो जैसे वो आज कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हारने के बाद भी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो कल का वो कहती कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लोग ये जान चुके थे कि अब इनको हटाना जरूरी है। ये देश के लिए खतरा है, प्रदेश के लिए खतरा है, विकास के लिए खतरा है, यहाँ के सनातन के लिए खतरा है। इसलिए जनता ने उनको लात मार के वहाँ से हटाया है, दोबारा कभी वापस ना आए इस तरीके से उनको हटाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब बंगाल विकास करेगा, अमन और चैन से लोग वहाँ रहेंगे, एक सद्भावना वहाँ व्याप्त होगी, वहाँ प्रेम भाईचारा होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ